नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज की ये वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है, फाइनली आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और अगला जो आपका संस्कृत का पेपर है, संस्कृत का पेपर अगर आप देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम इस प्रश्न पत्र में दिए गए एक एक प्रश्न, इस पेपर में दिए गए एक एक प्रश्न का आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि आपका ढूंढने में ज्यादा समय खराब ना हो और आप जिस वीडियो का इंतजार कर रहे थे फाइनली वो वीडियो आ चुकी है। इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक आपको ध्यान से देखना है। तो वीडियो को हम शुरू करेंगे उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। तो चलिए छात्रों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है वो है उचित विकल्प चित्वा लिखित, यानी कि यहाँ पर उचित विकल्प जो है वो चुनकर आपको लिखना है कि कौन सा आंसर सही है, जिस प्रकार से आपको पता होगा। तो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न है राम शब्दस्य चतुर्विभक्ति एक वचनम रूप भक्ति। तो यहाँ पर चतुर्विभक्ति का एक वचनम रूप के बारे में पूछा है। तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, इसमें चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर रामा, रामाय और रमे और रामाभ्या। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास हैं। चारों में से जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? ये वाला ऑप्शन नंबर ब वाला, यानी कि रामाय यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो टोटल नंबर का है वो 1 गुणित 6, मतलब 6 नंबर के ये सारे क्वेश्चन है। अगर 6 ही आप सही करोगे तो आपको 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में दूसरा है लता शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनम रूप भक्ति। तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचनम रूप के बारे में पूछा है, किसका? लता का। तो लताम, लते या फिर लता और या फिर लताभ्यम। तो यहाँ पर इनमें से चारों में से सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है लता, ये वाला है। लताम ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर स वाला लता। इसके बाद में तीसरा फल शब्दस्य प्रथम विभक्ति एक वचनम रूप भक्ति, यानी कि ये तीसरे वाला प्रश्न का फल का शब्दस्य का प्रथम विभक्ति और एक वचनम रूप के बारे में पूछ रहा है। तो इसका फलानी, फलम और फले, फलेशु। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चारों में से सही कौन सा होगा? तो चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है आपका फलम। कौन सा? फलम, ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से अगर आप सही करते हैं तो आपका 1 नंबर और पक्का हो जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बाल का शब्दस्य षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूप भक्ति। तो यहाँ पर द्विवचन रूप भक्ति के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर बालकस्य, वाल्कयो और वाल्कम और वालकानम। तो चार ऑप्शन आपके पास है, इसमें से सही कौन सा होगा? वालकायो, वालकायो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो छात्रों, इस प्रकार से ये जो सभी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों के आंसर करना है। इसके बाद में हम आगे के प्रश्न और उनके आंसर भी देख लेते हैं। आगे के प्रश्न कौन से हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, पांचवा है अधोलिखितेषु अव्ययम पद अस्ति। तो यहाँ पर अव्ययम पद रमा, कथा, तथा या फिर लता। तो चार ऑप्शन आपके पास है, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन जो है वो तथा। और इसके बाद में अधिलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो यहाँ पर अत्र, तत्र, कुत्र और पत्रम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है पत्रम। तो इस प्रकार से आपको सभी आंसरों को चिन्ह लगा लेना है। और इसके बाद में अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ। तो दूसरा है कोष्ठकातम, यानी कि जो खाली स्थान है, खाली स्थान को आपको भरना है। यहाँ पर आपको अच्छी बात यह है कि संस्कृत में आपको साइट में ऑप्शन भी दिए रहते हैं रिक्त स्थान के अंदर, हिंदी की तरह। तो यहाँ पर इसमें से आपको ढूंढकर लिखना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इससे थोड़ी सी जिनको पता नहीं है वो तुक्का भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको, लेकिन आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको पढ़ के जाना है और सही करके आना है। इसके बाद में पठिति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो यहाँ पर इसमें कौन सी धातु है? गम, पट। तो इसमें क्या आएगा? फट आएगा। क्या आएगा? फट, इसमें आपको भरना है। इसके बाद में स्मरति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो एक वचनम है या फिर बहुवचनम। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसमें एक वचनम आएगा या फिर बहुवचनम आएगा।
तो इसका आंसर हम वेबसाइट पर भी अपडेट कर देंगे। इसका आंसर आपकी तैयारी किस लेवल की है, इसका आंसर आप बता दीजिए। इसके बाद में है गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। इसमें कौन सा लकार है, लट या फिर लिट? तो इसमें होगा लिट, यानी कि सेकंड वाला जो है ये आपको इसमें भरना है। इसके बाद में है हस्ति इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, प्रथम या फिर उत्तम। तो यहाँ पर क्या है, दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या बनना है, प्रथम आपको बनना है, प्रथम पुरुष अस्ति। इसके बाद में प्रक्षति इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो प्र या फिर प्रा, इसमें से उपसर्ग कौन सा है, प्रा। ये पहला वाला है प्रा, छोटा वाला प्र जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है अनु उपसर्ग उदाहरण अस्ति। तो अनुभक्ति या फिर प्रवहति, तो इसमें से उपसर्ग कौन सा है, अनु है, क्या है, अनुभक्ति। तो इसमें क्या आ जाएगा, अनुभक्ति आ जाएगा इसमें, ठीक है। इस प्रकार से आपको सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेना है। अगर आप सही करोगे 6 ही, तो आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और संस्कृत में आसान बहुत है, पास होना बिल्कुल आसान है। क्यों है, कैसे है, तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर है उचित यहाँ पर सही जोड़ियों का मिलान करना है। क्या करना है, सही जोड़ियों का मिलान करना है। तो सबसे पहले सही जोड़ी है सूर्य प्लस उदय। अब सूर्य प्लस उदय जो है इसको किससे मिला देना है, इसको मिलाना है आपको यहाँ से। कहाँ पे, यहाँ पर सूर्योदय लिखा है, सूर्योदय लिखा है, इससे आपको मिला देना है पहले वाले, ठीक है। मैं यहाँ पर मिला के आपको बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको मिलाना है। इसके बाद में त्रिभुवनम, त्रिभुवनम जो है इसको आपको किससे मिलाना है, त्रिभुवनम को आपको मिलाना है पंचानम वटन समाहारा। इसके बाद में सेतु निर्माण प्रयास, तो इसको आपको मिलवाना है सेतु निर्माण प्रयास, निर्माणस्य प्रयास। इसके बाद में वगीशा, वगीशा को आपको किससे मिलाना है, बाघ प्लस ईशा से आपको मिलाना है। इसके बाद में है अक्षरणम ज्ञानम, तो इसको आपको किससे मिलाना है, अक्षर ज्ञानम से आपको मिलाना है। मन प्लस हर बराबर मनोहर से आपको मिलाना है। तो इस प्रकार से आपको सभी जो सही जोड़ियां हैं इन सभी का मिलान आपको कुछ इस प्रकार से कर लेना। और इसके बाद में है अगला प्रश्न, तो वो है चौथा आपका। यहाँ पर एक पद में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक पद में आपको उत्तर देने हैं सभी प्रश्नों के। इसके भी आपके 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न है इसमें पास होना। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5, इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 में भी आपको यहाँ पर शुद्ध आम और ना, यानी कि सत्य सत्य अपन हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन संस्कृत में यहाँ पर आम और ना लिखना पड़ता है। जो शब्द सही है उसमें आम लिखना है, जो शब्द गलत है उसमें ना लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी के आंसर जो आगे जो प्रश्न है इन सभी के आंसर आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वो ज्ञानभाई.com वेबसाइट जो है उस पर मिल जाएंगे। गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है, ज्ञानभाई.com वेबसाइट पर आपको सभी के आंसर अपडेट मिल जाएंगे। इसके बाद में आगे की ये सभी प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं, ये सभी प्रश्न आपको याद करके जाना है। और यहाँ पर इसमें भी आपको अपठित गद्यांश वगैरह देखने को मिलते हैं। इनके आंसर आप आसानी से इसको पढ़कर समझकर निकाल सकते हैं। संस्कृत में पास होना इसलिए आसान है क्योंकि इसमें भी गद्यांश पद्यांश आते हैं 30 और ऑब्जेक्टिव आते हैं 30 नंबर के आपके ओटी रह जाएंगी, साथ में गद्यांश पद्यांश और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी डिटेल में समझाने वाले हैं। और बाकी का ये सभी क्वेश्चन पेपर और पूरे क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं, इसकी सभी प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी जो PDF है आपको कहाँ पर मिल जाएगी, ज्ञानभाई.com वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सी एप्लीकेशन याद करें तो अवकाश प्रार्थना पत्र की कर लीजिए, शुल्क मुक्ति की कर लीजिए, और यहाँ पर संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध कर लीजिए और महाकवि कालिदास का निबंध कर लीजिए। तो ये निबंध है जो आप याद कर सकते हैं। और मैंने आपको अवकाश प्रार्थना पत्र की एप्लीकेशन बताई थी। तो ये सारी चीज आपको याद करके जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्ञानभाई.com वेबसाइट पर जाकर आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं।